नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद ऑनलाइन गेम धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर। शाहनवाज उर्फ बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शाहनवाज को सेफ हाउस में रखा गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। आज जिला न्यायालय में बद्दो की पेशी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर। बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। आपको बता दें कि कल उसे मुंबई के अलीबाग में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर थाने कोर्ट ने उसे भेजा था, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि बद्दो को गाजियाबाद लाया गया है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। सहयोगी हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हैदर, क्या जानकारी सूत्र यह बता रहे हैं कि गाजियाबाद लाया गया है बद्दो को? सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि गाजियाबाद में बच्चों का आगमन हो चुका है, गाजियाबाद में लाया जा चुका है। और कहीं जितने भी हिंदू संगठन है उन्होंने बहुत करने की बात कही थी इसकी, शाहनवाज उस बच्चों की, तो उसको लेकर उसको सेफ हाउस में रखा गया है। और आला अधिकारी एटीएस है और केंद्रीय जो टीम है जो यहाँ आई हुई है, सब पूछताछ कर रही है। और यही अब तक सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि शाहनवाज बद्दो आज तक भी पुलिस के पास एक उसका लैपटॉप अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उसको लेकर पूछताछ की जा रही है कि लैपटॉप अगर बरामद कर लिया जाएगा तो बहुत सारे खुलासे होंगे। एक सवालों की वजह जो पुलिस पास मिली है वो सब पूछी जा रही है। उसके बाद पुलिस ने एक रोड मैप तैयार किया है, खास करके उसको सेफ तरीके से कोर्ट में पेश किया जाएगा गाजियाबाद के, क्योंकि 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड उसे महाराष्ट्र कोर्ट से मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का हवाला भी जज ने उनको दिया था यूपी पुलिस को, तो उसको लेकर भी निगरानी की जा रही है। तो इस पूरे मामले को उजागर नहीं किया गया है कि उसको कहाँ रखा गया है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के पास है। जी अभिषेक। हैदर, तो इसमें पुलिस की तैयारी क्या है? कोर्ट में पेश करके कस्टडी में लेने की भी कोशिश होगी कि रिमांड पर लिया जाए, और पूछताछ में चीजें कैसे निकल करके आएंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज कोर्ट में पेशी की भी तैयारी होगी। जी अभिषेक, बिल्कुल खास तौर पे क्योंकि एक बड़ा मामला है, उसको लेकर पहले पूछताछ की जाएगी। उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं गाजियाबाद पुलिस न्यायालय के अंदर। पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि जो 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड है उसका कुछ घंटे खत्म हो चुके हैं। पुलिस कोई भी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जो उनको टाइम मिला है उसमें वो पहले से पहले अपने जो जितने भी उनकी सवाल है वो उस बच्चों से ले जाएंगे। खासकर भी मुख्य जो सवाल है उनके वो इसी मामले को लेकर है, क्योंकि जितने भी उसका जो लैपटॉप है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ठीक है हैदर, तो आप नजर बना के रखिए, वहां से जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद धर्मांतरण के बाद केंद्र सरकार अब सख्त नजर आ रही है। 3 ऑनलाइन गेम को बैन किया गया है। ऑनलाइन गेम को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई है। कई और ऑनलाइन गेम को बैन किया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ, उसके बाद अब इसको लेकर के सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम को लेकर के जानकारी है कि 3 ऑनलाइन गेम को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एक गाइडलाइन तैयार की गई है और संभावना यह है कि आने वाले वक्त में कुछ और ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अली, क्या जानकारी? 3 गेम को बैन कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, ये 3 वो गेम हैं जो ऑनलाइन चला करते थे, और गाजियाबाद वाले मामले को देखते हुए धर्म परिवर्तन का मामला जो हुआ, जब महाराष्ट्र से शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया, उस दौरान के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे 3 जो ऑनलाइन गेम है इनको बैन कर दिया जाए, और ऐसे तमाम जो गेम है जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है। ये पहली बार सरकार ने ऑनलाइन गेम को देखते हुए रुख इख्तियार किया है, यानी कि अब पूरी तरह से इन्हें बैन कर दिया गया है। अभिषेक, और गाइडलाइंस कुछ तैयार की गई है, उसको लेकर के जानकारी है अली की? गाइडलाइंस किस तरीके की हैं? देखिए, तमाम जितने भी ऐप है जिसमें ऑनलाइन संबंधित कुछ भी गेम या ऐप हैं उनके विरुद्ध एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है, जिसको बताया जा रहा है कि वो उस तरह से कि कोई भी अगर इस तरह की
ऑनलाइन संबंधित धर्म परिवर्तन को लेकर की करता है तो उसकी तुरंत जानकारी जो है ऐप के एक्सपर्ट है उनको मिल जाएगी, जिसके बाद उस विरुद्ध उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की हरकत कर रहा है। बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 3 ऑनलाइन गेम को बैन कर दिया गया है और एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। उस गाइडलाइन के मुताबिक ही ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है वो चल सकेंगे। अगर उसका कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो उन एप्लीकेशंस पर आगे एक्शन लिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल 3 ऑनलाइन गेमिंग ऐप को बैन किया गया है, आगे संभावना है कि और ऐप्स को बैन किया जाए। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकी संगठनों से रिश्ता रखने वालों की अब खैर नहीं। एनआईए ने 14 गैंगस्टर्स की सूची तैयार की है। लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम भी शामिल है। फरार गैंगस्टरों की तलाश में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। 14 गैंगस्टर्स की सूची तैयार की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम भी शामिल है। फरार गैंगस्टरों की तलाश में अब एनआईए की छापेमारी देश भर में शुरू हो गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के नाम भी शामिल हैं। तो फरार गैंगस्टरों की तलाश में एनआईए लगातार अब छापेमारी कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बांदीपोरा में लश्कर का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी के पास से 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांदीपोरा में लश्कर का एक आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकवादी के पास से 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपोरा में एक आतंकवादी जो कि लश्कर से जुड़ा है उसे गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी के पास से 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। और चलिए अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री इलाकों में इसका असर भी अब दिखने लगा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया है। एनडीआरएफ की करीब 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। गुजरात के कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, मोरबी, राजकोट जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए कच्छ में जो स्थिति है उसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गिर सोमनाथ में इस समय बैठक चल रही है, तस्वीर आप देख सकते हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिपरजॉय तूफान को लेकर बैठक चल रही है। तो ये देखिए ऑनलाइन ये बैठक चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। गिर सोमनाथ से जो आलाधिकारी हैं वो जुड़े हैं और बिपरजॉय की स्थिति इस समय क्या है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। एहतियातन जो कदम उठाए जा सकते हैं वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड भी देखा गया और आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसने कहर बरपा रखा है, जहां पर आपको बता दें कि कई लोगों की जान तक जा चुकी है। लेकिन भारत पहले से ही तमाम तैयारियां कर रहा है, क्योंकि
इसका असर अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है और इसी को लेकर के बैठकों का दौर चल रहा है। समुद्र में ऊंची लहरें जो उठ रही हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र, राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसे लेकर बैठक भी की है। एनडीआरएफ ने 12 टीमों की तैनाती कर दी है। सभी टीम नाव, पेड़ काटने वालों और दूरसंचार उपकरणों से लैस हैं। आपको बता दें कि 15 और टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है, अलर्ट मोड पर हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आपको नजर आएंगे। तो मनसुख मांडविया इस समय एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं बिपरजॉय के हालात को लेकर। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां गिर सोमनाथ से अधिकारी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को, जो कि इस समय बैठक कर रहे हैं। के कारण प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए एनडीआरएफ की एक टीम यहां तैनात है और एक टीम गांधीनगर से यहां के लिए मूव कर चुकी है। तो यहां पर 2 टीमें हो जाएंगी एनडीआरएफ की। साइक्लोन के देखिए 3 फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास डीप डाइवर हैं, स्विमर हैं और इसके कारण हाई विंड के कारण कहीं कच्चे मकान हैं, ओवरहेड पावर लाइन है या कहीं रोड ब्लॉक होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। या इससे संबंधित कोई दूसरी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए भी हम पूर्णतः तैयार हैं। तो देखिए बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि तमाम एहतियाती कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें देश के कई राज्यों से सामने आ रही है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो तटीय राज्य हैं वहां तो असर होगा, लेकिन इसके अलावा कई और राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से है जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति। पार्टी हारी हुई 14 सीटों पर काम कर रही है। जीती हुई सीटों पर पार्टी का फोकस है। हर लोकसभा क्षेत्र में संयोजक मंडल बनेगा। तो देखिए बीजेपी ने 2024 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा जिन सीटों पर जीत हासिल हुई है, जिसमें कुल 62 सीटें हैं, वहां पर भी पार्टी ने फोकस बढ़ा दिया है। लेकिन इसके अलावा जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर अब पूरी तरीके से तैयारी करने में बीजेपी इस समय जुट गई है। 14 सीटों पर जहां हारी थी पार्टी, वहां पर अब बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र से है जहां किसानों का चक्का जाम। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया। एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में चक्का जाम करने की चेतावनी किसानों ने दी है।
तो आपको बता दें कि किसान एमएसपी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र में चक्का जाम किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने जाम कर दिया। एमएसपी की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जहां पर किसान सड़क पर बैठे और चक्का जाम कर दिया। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से आपके टीवी स्क्रीन। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बेंगलुरु से है, जहां हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बेटी पर मां की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। बेटी पर मां की हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में भरने का आरोप है। तो यह बड़ी खबर बेंगलुरु से, जहां बेटी पर मां की हत्या करने और इस ट्रॉली बैग में जो आपको दिखा रहे हैं, इसी ट्रॉली बैग में बेटी ने अपनी मां की हत्या की और उसके शव को इस ट्रॉली बैग में रखा। ये आरोप लगे हैं और इसी को लेकर मामला दर्ज किया गया है। तो बेंगलुरु से हैरान करने वाला मामला, जहां पर बेटी पर ही आरोप है कि उसने अपनी मां की हत्या की और इस ट्रॉली बैग में शव को भर लिया। बेंगलुरु में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये वो ट्रॉली बैग जिसमें शव को रखा गया, ये जानकारी निकलकर सामने आई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार से ट्विटर का टकराव की स्थिति बनी हुई है। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने भारत पर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके बाद पलटवार किया है। झूठ बोल रहा है जैक डॉर्सी, ये कहा है राजीव चंद्रशेखर ने। जैक डॉर्सी ने सरकार को लेकर कई दावे किए थे। किसान आंदोलन का जिक्र कर जैक ने कई आरोप लगाए थे। भारत में ट्विटर बंद करने की धमकी मिली थी, ये जैक ने कहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने बड़ा आरोप लगाया। जैक डॉर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। डॉर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। Our laws have very clear provisions about weaponizing of misinformation, which is what Twitter did during the entire period of 2020, where they weaponized misinformation against the Indians and the government of India, and therefore they were exposed. So therefore, today for Jack Dorsey to suddenly wake up from his slumber and to try and rebrush the history of Twitter's conduct, and so far without any consequences, is to essentially say what I said in my tweet, that it is a total outright lie. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर है। राजनीतिक बहस को लेकर हत्या कर दी गई है। बोलेरो से रौंदकर हत्या का आरोप है। राजनीतिक बहस की वजह से हत्या का आरोप, यह बड़ी जानकारी आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहां राजनीतिक बहस को लेकर हत्या की गई है। बोलेरो से रौंदकर हत्या का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां पर राजनीतिक बहस के बाद हत्या की गई है। बोलेरो से रौंदकर हत्या का आरोप है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे 5 बस अड्डे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सहमति पत्र जारी किए हैं। 5 आधुनिक बस अड्डों के लिए सहमति पत्र जारी किया गया। कौशाम्बी, गाजियाबाद, लखनऊ का विभूतिखंड, सिविल लाइंस का प्रयागराज भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, 5 आधुनिक बस अड्डों को विकसित किया जाएगा। कौशाम्बी, गाजियाबाद, लखनऊ का विभूतिखंड, सिविल लाइंस का प्रयागराज भी इसमें शामिल किया गया है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।